बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक है जी। मुझे कब से इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि अपना घर दिखाएं, अपना घर दिखाएं, अपना पूरा घर दिखाएं। मैंने एक शॉर्ट क्लिप डाला था जिसमें ड्राइंग रूम और जस्ट बच्चों के रूम की फुल वीडियोज़ थी, लेकिन पूरे घर की वीडियो मैंने अभी तक नहीं अपलोड की। तो शायद इसी वजह से मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो छोटी सी यूट्यूब फैमिली है, जिसके लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह बड़ी फैमिली हो जाएगी, तो सब ने यही डिमांड की कि हमें अपना पूरा घर दिखाएं। तो चले, मैं आज आपकी ये डिमांड जो है वो पूरी कर देती हूँ, बट ऑन वन कंडीशन कि आप लोगों ने जितनी इंसिस्ट किया कि हमें अपना पूरा घर दिखाएं, तो आपने उसी तरह फिर अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक भी देने हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए बहुत अच्छे व्लॉगिंग करूं। और इसी तरह मुझे जो है बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग मुझे अच्छे कमेंट्स करते हैं और अच्छे अच्छे मुझे आप लोग मैसेजेस भेजते हैं। ये मेरा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे आज मैं कर रही थी क्लीनिंग, क्योंकि मैं वीक में एक दफ़ा ही बस करती हूँ, ये ज़्यादा गंदा नहीं होता। यहाँ पे बच्चे जिस कुरान पाक पढ़ने बैठते हैं और बस गेस्ट जो है वो आते हैं, और हमारे गेस्ट जो है बहुत कम आते हैं, इसलिए ये गेस्ट रूम जो है हमारा ज़्यादा गंदा नहीं होता। और ये मैं इसको मोस्टली बंद रखती हूँ, क्योंकि अगर हुदा यहाँ पे आ जाए तो फिर मेरी चीज़ों की खैर नहीं होती। मेरी चीज़ें कोई ना कोई चीज़ जो मेरी मोस्टली टूट जाती है। तो चलिए आए, मैं आपको विज़िट कराती हूँ अपने घर का। तो स्टार्ट में ये मेरा फ्रंट डोर है। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की चीज़ें लगाई हुई हैं, क्योंकि मुझे डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं बहुत डेकोरेशन करती हूँ, बट आप मुझे फ़हीम कहते हैं कि अब बस कर दो, बहुत ज़्यादा चीज़ें ले ली तुमने। तो बस फिर ये है कि हमने बजट भी मैनेज करना होता है। अब बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं, तो इसलिए अब मैं अपना जो हाथ है वो मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं अपनी ज़्यादा चीज़ें नहीं लेती। कभी कभी कुछ पसंद आ जाए, कोई चीज़ जो ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तो वो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं। तो जी चलिए, ये मेरा घर है, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से जैसे हम एंटर होते हैं, हमारा किचन है, और ये हमारा बहुत बड़ा सा लिविंग रूम प्लस टीवी रूम भी कह सकते हैं, और प्लस डाइनिंग रूम भी। तो ये मेरा बेडरूम है। मास्टर बेडरूम नहीं हम कह सकते इसको, क्योंकि मैंने मास्टर बेडरूम को बच्चों का रूम बना दिया था, क्योंकि वो स्टार्ट में था और वहाँ से शोर भी ज़्यादा आता था, तो इसी वजह से ये रूम सबसे एंड में है, तो इसी को मैंने बेडरूम बना लिया था। यहाँ पे मुझे बहुत सुकून की अल्हम्दुलिल्लाह नींद आती है, शोर भी नहीं आता। तो ये एक बेडरूम मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे सेट करवा दिया था, क्योंकि ये गेस्ट रूम का ही बेड था जो कि मैंने यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि आप बच्चे जो हैं वो हमारे साथ इसी रूम में ही सोते हैं, और एसी भी इसी रूम में चलता है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा फर्नीचर नहीं रखा हुआ, जस्ट स्टैंड मिरर और वॉशरूम का मिरर मैं यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बेडरूम छोटा सा है और हमने जस्ट यहाँ पे सोना होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं अपना ज़्यादा फर्नीचर जो है नहीं रखती। देखें, जस्ट 2 बेड, 1 स्टैंड मिरर, और एक मेरी जो कबर्ड है वहाँ, जिसमें मेरा मेकअप और ज्वेलरी का सामान है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और जितने भी मेरा मेकअप का सामान है वो मैं सारा जो है अपनी इसी कबर्ड में रख देती हूँ। तो बस ये मेरा छोटा सा एक बेडरूम है। ये मेरा एक प्यारा सा, मेरा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैंने इस पर मेहनत की हुई है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, जहाँ पे बहुत कम मैं बच्चों को आने देती हूँ। अरीज के नाथ बस यहाँ पे कुरान पाक पढ़ती हैं, और हुदा की यहाँ पे एंट्री जो है वो नो एंट्री हुई है हुदा के लिए, क्योंकि हुदा जब भी आती है कोई ना कोई चीज़ ज़रूर टूट जाती है। ये वाइट बाउल जो आपको नज़र आ रहा है मेरा, इसका हुदा ने लिड तोड़ दिया पिछले दिनों में। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बाहर से इंपोर्ट की थी, इसीलिए फिर मैं बहुत मेहनत से मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। तो मैं यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करती कि वो इस रूम में आएँ। यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, हर चीज़ को मैंने बहुत सिक्योर करके बहुत अच्छे से मैंने इनको रखा हुआ है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मैंने दुबई से ली थी, कुछ मुझे गिफ्ट्स भी मिले हैं। ये गोल्डन बाउल जो है ये मुझे गिफ्ट मिला था। इसी तरह बस जो भी मुझे जो अच्छी चीज़ मिलती है या जो अच्छा गिफ्ट मिलता है, तो वो मैं अपने ड्राइंग रूम में डिस्प्ले कर देती हूँ। देखिए ये कितनी, मुझे ये बहुत नफीस चीज़ें, और ये भी एक दफ़ा टूट चुकी हैं जिसको फिर मैंने बना लिया था, तो इसलिए अब हुदा को और या बच्चों को मैं ना यहाँ नहीं आने देती। और ये सेंटर टेबल जो है बहुत हैवी टेबल है, ये मैंने ऑर्डर पे बनवाई थी, बहुत हैवी है। इसको मैं
और फ़हीम कभी भी हम अकेला इसको नहीं उठा सकते। अगर हमने नीचे वाला सेंट्रल मैट उठाना हो तो इसको 3 या 4 लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हैवी बनी हुई है। और मेरी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक सिटी से नहीं है, मेरी डिफरेंट सिटीज़ से हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने घर की ही चीज़ें लेके आती हूँ। घर की डेकोरेशन की चीज़ें मैं ख़रीदती हूँ, तो इसीलिए मेरे घर में हर शहर की, कह सकते हैं कि हर सिटी की यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये मेरा वही लिविंग रूम और ये मेरा एक छोटा सा किचन है जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है। और किचन में जो मेरा ग्रॉसरी और क्रॉकरी का सामान है वो मैं कहाँ रखती हूँ, किचन में तो जगह नहीं है। तो ये मेरा एक सीक्रेट है जो कि मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि मैं अपनी ग्रॉसरी और क्रॉकरी की चीज़ें जो हैं वो कहाँ रखती हूँ। आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि जब बंदे के पास से जगह नहीं होती तो फिर मैनेज करना जो है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर हमें चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। तो बस फिर मैंने भी किचन छोटा होने की वजह से चीज़ें मैनेज की हुई हैं। तो मैं आपको वो अपना सीक्रेट दिखाती हूँ कि मैंने अपना ग्रॉसरी और क्रॉकरी की चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं। ये मेरे प्यारे से सर्कल मिरर्स हैं और ये पेंटिंग्स हैं जो कि फ़हीम ने ख़ुद बनाई हैं, और आप लोग पहले भी आई थिंक इसकी वीडियोस देख चुके होंगे। ये लिविंग रूम बहुत बड़ा रूम है हमारा, इसको जब मैं नीट करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, और हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो इसी पोर्शन में ही स्पेंड होता है, क्योंकि यहाँ पे टीवी भी है और साथ में विंडो भी है, और आउटडोर से ठंडी हवा आती है, और आउटडोर से यहाँ पे बारिश जब हो जाए तो फिर वहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हमें हवाएं जो हैं वो मिलती रहती हैं। मोस्टली हम यहाँ पे शाम की चाय भी बैठ के पी लेते हैं, तो हमारा जो ज़्यादा टाइम है वो यहाँ पे स्पेंड होता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बेटियों के रूम में। ये मेरी बेटियों का रूम है जहाँ पे आपको हर चीज़ मोस्टली जो है वो पिंक नज़र आएगी। ये इनके बेड मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे। ये पहले बंक बेड थे, फिर मैंने इनको सिंगल करवा लिया था क्योंकि बंक से मुझे डर लगता था कि बच्चे गिर ना जाए। कर्टन्स जस्ट मेरे इनके बच्चों के रूम में पिंक नहीं मिले थे, मुझे कार्टून्स में मिले थे बट ग्रीन मिले थे। बट ये मुझे अभी भी कह रही है कि मामा हमारे कर्टन चेंज कराएं। और ये मेरे प्यारे अम्मी अबू, जिनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और ये एक स्टोर है, यहाँ पे भी मैं अपनी ग्रॉसरी और क्रॉकरी रख सकती थी, बट ये मैंने बच्चों को डॉल हाउस बना के दिया हुआ है क्योंकि ये यहीं पे खेलती हैं, यहीं पे सारा मेस करती हैं। अगर इनको ये रूम ना देती तो फिर मेरा पूरा घर जो है वो मेस हो जाता, इसलिए मैंने ये स्टोर कंप्रोमाइज़ किया और इनको ही इनका डॉल हाउस बना के दे दिया ताकि ये यहीं पे ही खेलती रहें, और सारा दिन वो वहीं पे ही खेलती हैं। तो जी ये है मेरा छोटा सा गेस्ट रूम, और यहाँ पे एक बेड है और एक बेड मैंने बेडरूम में रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा सीक्रेट, जहाँ पे मैंने अपनी जो किचन की बाकी क्रॉकरी और ग्रॉसरी है वो यहाँ रखती हूँ। ये मेरी जहेज़ की ही अलमारी थी, कबर्ड थी, जो कि मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की हुई है, क्योंकि जब आपके पास स्पेस नहीं होती फिर आप किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेती हैं। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसको मैनेज किया हुआ है। यहाँ पे लोग कपड़े रखते हैं और मैंने जो है यहाँ पे अपनी इस तरह की सारी चीज़ें सेट की हुई हैं। तो बस ये मेरा छोटा सा गेस्ट रूम है। आयरन टेबल भी मैंने यहाँ पे रखी हुई है, हमारे गेस्ट इतने ज़्यादा नहीं आते, तो बस इसी वजह से मेरी जो आयरन की चीज़ें हैं, और आयरन भी यहीं पे होते हैं कपड़े, और रूम कूलर और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चारपाई भी रखी हुई है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को नहलाती हूँ तो नहला के बच्चों को यहाँ पे बिठा के ड्रेसेस चेंज करती हूँ। इससे ये है कि बेड गीला भी नहीं होता और यहाँ पे और ये जल्दी ड्राई भी हो जाती है, और मुझे इस पे बैठना भी बहुत अच्छा लगता है और मेरी ये फेवरेट है। चलिए आए मैं अब आपको एक छोटे से और रूम में लेके चलती हूँ। ये रूम है मेरा लॉन्ड्री रूम। ये बहुत छोटा सा रूम है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वेजिटेबल्स का रैक भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि इसका कचरा भी गिरता है किचन में, और किचन में इतनी स्पेस भी नहीं कि मैं इसको रख सकूं। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी मशीन और स्विमिंग मशीन और टब वगैरह और जितनी भी मेरी लॉन्ड्री बास्केट्स हैं वो यहाँ पे रखी होती हैं। और हाँ, मेरा क्लीनिंग का जितना भी सामान है, वाइपर्स वगैरह, वो भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ।
और ये एक छोटा सा वॉशरूम है। अगर मेरे पास अनलकीली कोई मेड आ भी जाती है तो वॉशरूम अगर उसने यूज़ करना हो तो मैं उसको यही वॉशरूम दे देती हूँ यूज़ करने के लिए। तो बस यहाँ से हम फिर से किचन में एंटर हो सकते हैं और ये मेरा छोटा सा किचन है, देखिए कितना छोटा सा है। तो जी देखिए, अब आप जिन लोगों ने मुझे डिमांड की थी कि अपना घर दिखाएं तो मैंने अपना घर आपको दिखा दिया है। और अब आपने भी मुझे उसी तरह लाइक भी देनी है और इतने अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। और आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मेरा घर कितना प्यारा है, कितना नीट है, और मुझे कितनी इस पर डेकोरेशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी जो है वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, फिर मेरा दिल करता है मैं बहुत ज़्यादा अच्छी व्लॉगिंग करूँ आप सबके लिए। तो मैं आपके अच्छे कमेंट्स का और अच्छे से लाइक्स का वेट करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। एंड लास्ट थिंग कि मेरी पिक्स में आपको सेटिंग चेंज नज़र आएगी, क्योंकि मैं मंथ में मोस्टली जो है वो अपनी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, इसलिए मेरी पिक्स में और वीडियोस में आपको सेटिंग डिफरेंट नज़र आएगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुझे अपनी सेटिंग कैसे दोबारा करनी चाहिए। टेक केयर।